हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह गुड मॉर्निंग है। और अभी देखो, मैंने लड्डू गोपाल की पूजा करके भोग लगा के ही अभी मैं पूजा ही कर रही थी। पूजा करके बस कंप्लीट हुई थी और उसके बाद मैंने बनाया था, ब्लॉग स्टार्ट किया था। सो ये देखिए, मैंने अभी लड्डू गोपाल के लिए जो घास मतलब मंगाई थी वो मैंने बिछा रखी है। और मैंने पूजा की थी लल्ला की, सुबह सुबह उनको भोग लगा दिया था, क्योंकि ज़्यादा देर भोग नहीं रखते उनके पास, तो थोड़ी देर मैंने रख के हटा दिया था। बाकी में ज़्यादा अभी उनका कूलर हो गया ख़राब, तो वो बनने के लिए अभी है, ले जाऊंगी, तो क्योंकि उसकी मोटर अभी मिल नहीं रही जल्दी। और ये मेरे भोलेनाथ जी बैठे और मैंने राधा कृष्ण जी, तो कितनी सुंदर सी फ़ोटो है जो कैलेंडर लगा रखा है। अभी मुझे बहुत सारा उनको डेकोरेट करना, लेकिन गर्मी की वजह से नहीं करती हूँ, क्योंकि ऊपर वो ज़्यादा बैठते नहीं हैं। अब उनका कूलर ख़राब है, तो मैंने बनने के लिए डाला है। वो अभी बनने के लिए डाला नहीं है, लेकिन वो मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसकी मोटर थोड़ी दुकान में नहीं मिल रही है। एक दो बार मैंने पूछा था तो अभी मिल नहीं रही थी, तो मैं अभी जाऊंगी उसको ले किसी दिन। और अभी उनको बिस्तर वगैरह है जो सही सब कर दिया था, क्योंकि थोड़ा उंगली में चोट लगी, तो इस वजह से जल्दी जल्दी हाथ मेरे नहीं चलते, तो मुझे आराम आराम से ही करना पड़ता है। और उसके बाद ये निशी आज स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि कल ये गई थी तो आज ये नहीं गई थी, तो इसको भी वही सज़ा मिली है। क्योंकि एक कह रहे थे कि उसको नहीं पढ़ाओगी क्या बच्चे, तो मैंने इसको भी उठा के सुबह ही से पढ़ाना स्टार्ट किया था, क्योंकि अगर अगले इसको नहीं मैं पढ़ाती तो अगली बार वो भी नहीं पढ़ती थी। इस चक्कर में मुझे इनको भी उठा के सुबह सुबह पढ़ाना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने दिखाई थी हस्बैंड को उंगली की क्या हुआ पट्टी में, जो डॉक्टर से पट्टी बंधा के लाई, तो हस्बैंड पूछ रहे थे क्या हो गया पट्टी, दिखाओ खोल के कैसा। तो मैंने खोल के दिखाया था गैस, तो ये सब बवाल हो गया था, मतलब जिसका मवाद था तो वो तो निकल गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द था, हो गया था उंगली, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और मैं जहाँ से पट्टी खोली तो खून अपने आप चूने लगा था, क्योंकि काफ़ी जो जगह थी ना वो मतलब वह कब से आ सी गई थी, अजीब सी हो गई थी, वाइट वाइट, और खाल निकल गई थी, तो काफ़ी खून था जो निकल गया था, निकल रहा था, छू रहा था। मैं दबा रही थी तो उसके साथ पस भी बाहर आ रहा था, और मतलब पीला पीला पस लग गया था छेद के पास, तो पस भी नीचे से निकल रहा था। फिर काफ़ी थोड़ा सा मैं थोड़ा और हस्बैंड बोले और कस के दबाओ, क्योंकि अगर वो कर थे लाभ में दबाऊँ और मैं अगर वो दबाते तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते, तो मैंने उनसे नहीं दबाया। मैंने हल्के हल्के अपने हाथ से सारा पस निकाला था, लेकिन बहुत दर्द हो रही थी उंगली धीरे धीरे। तो ये देखिए काफ़ी खून था जो निकल गया था, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था, एक उंगली से इतना सारा खून निकला था, और पूरी तरह से पकी भी नहीं थी, इस वजह से और दर्द हो रहा था। सो ऐसा इसी वजह से मैंने फिर पूरी मतलब थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया था मैंने, पस जितना मुझसे निकला था। पस तो कम निकल रहा था गैस, खून ज़्यादा निकल रहा था। सो ये देखिए काफ़ी खून था, मतलब बहुत ही उंगली अंदर से इतनी ज़्यादा टीब रही थी, इतना ज़्यादा, जितनी तो उंगली नहीं थी आदमी सोचता होगा कि मतलब इतनी छोटी उंगली की इतना दर्द, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था भैया। कोई क्या पहचाने, जिसका गम वही जाने, वही वाला हाल था। तो मेरे पास वही सब हो रहा था। देखिए आप लोग देख सकते इतना सारा खून निकला एक छोटी सी उंगली में, तो मुझे तो भैया बहुत था, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। दबाने डर नहीं लग रहा था ना, ब्लड देख के डर था सिर्फ उंगली का। और उसके बाद हस्बैंड ने बनाया था हीरो अफ़ज़ा, तो फिर हमने पिया था हीरो अफ़ज़ा, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग हो रहा था ख़राब, तो उन्होंने अफ़ज़ा बनाया था। फिर दोपहर में काम वाम करने के बाद फिर बच्चों ने थोड़ी खेल ही रहे थे बेड पे बैठे बैठे, वही लोग दोनों लोग अपने भाई बहन दोनों एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला के दिखा रहे थे कौन कितना चिल्ला पाता है। तो बराबर कंपटीशन कर रहे थे, हमारे बाबू ज़्यादा जीत रहे थे, क्योंकि इनकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही उससे ज़्यादा तो ये चिल्ला रहे थे। उसको मना करो वो मानते ही नहीं थे, चिल्लाए जा रहे थे दीदी के ऊपर अपने। देखो मिनी ने मुंह बंद किया। फिर उसके बाद दोपहर में बच्चों ने कहा कि मिनी बोले कि मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा बनाओ, तो फिर मुझे दोपहर ही में ही ब्रेड पकौड़ा बनाने पड़े थे, क्योंकि 2 दिन से कह रही थी, तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया कि मुझे गर्मी में किचन में घुसने में लगता है उलझन, लेकिन बच्चों को ऐसे घुसना ही पड़ता है, क्योंकि वो नहीं अगर करूँगी तो वो अपने आप करने लगती है, इससे अच्छा करना ही पड़ता मुझे। इनके चक्कर में मुझे बनाने पड़ रही थी ब्रेड पकौड़ा। तो गैस बहुत गर्मी थी, तो मैंने तले थे दोपहरी में, बना के सबको दिए। फिर मैंने हरी धनिया की चटनी भी पीसी सिलवटने में, क्योंकि अभी हमारी मिक्सी ख़राब चल रही है और अभी ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि जूस वगैरह बन नहीं रहा है ना। बन सकते हैं, लेकिन अभी बनवाने में मंगा ही नहीं रहे, क्योंकि मिक्सी ख़राब पड़ी है, तो इस चक्कर में चटनी वगैरह और जो मसाला हमको सब हाथ से ही पीसना पड़ता है। तो मैंने ये बना के रखे थे 4 ब्रेड पकौड़े, पापा को भिजवाए थे। पापा नीचे टीवी देख रहे थे, तो उनके लिए मैंने बना के भेजे थे। और मैंने लड्डू गोपाल के लिए निकाले थे, तो उनको मैंने भोग पहले लगा दिया था। फिर उसके बाद
ये देखो मन्नत हमारी कर रही थी शैतानी, लड़ाई कर रही थी दोनों निसी और मन्नत। उनको बहुत ज़्यादा बच्चे दोपहर से सुबह से शाम तक परेशानी करते रहते हैं, मतलब 1 मिनट का सुकून तो होता ही नहीं है। और इनको लगी थी मिनी को बहुत ज़्यादा भूख, तो उन्हें 4 ब्रेड पकौड़े ने खाया, 4 दादा को दे के आई थी। इनकी फरमाइश पे ये दोपहर मुझे सब करना पड़ा था। और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी हाथ में, क्योंकि चटनी पीसने के बाद बहुत ज़्यादा हाथ जलने लगते हैं, क्योंकि हरा मिर्चा और लहसुन प्याज वगैरह होती है तो बहुत सी जलन होने लगती मेरे हाथ में। ये देखो सब बैठे खड़े मतलब परेशानी करते थे, गिर कोई काम नहीं करने देते बच्चे मेरे, मतलब सारा दिन छाती पे ही मतलब परेशान मम्मी मम्मी ये रहता है। तो फिर मैंने 2 ब्रेड पैकेट मंगाए थे, जो मेरे घर में भी 10 लोग हैं, इस वजह से 1 पैकेट तो बिल्कुल नहीं होता, 2 पैकेट लेके आई थी मिनी ब्रेड के। तो मैंने सबको मतलब थोड़ा थोड़ा सबने खा लिया था, जिस मिनी के लिए बनाए थे तो उन्होंने अपना पेट भर के खाया था। बाकी सब ने थोड़ा ट्राई करके देखे थे कैसे लग रहे कैसे नहीं लग रहे, तो सबको अच्छे लगे थे। दीदी भी थी हमारी बड़ी वाली, तो उन्हें भी खा लिए थे, तो कह रही अच्छे। तो मैंने दोपहर में बना लिए थे, तो बच्चों के लिए बनाना ही पड़ता है भाई, जो बच्चे कहेंगे वही होता है दोपहर में, क्योंकि नहीं करोगे तो आप बच्चे करने लगते हैं। तो गर्मी सीज़न चल रहा है, इस वजह से बच्चों से हम काम ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है धोखे धंधे कुछ हो जल जला जाते इस वजह से। और ये देखो मन्नत तो बहुत ही ज़्यादा हमारी शैतानी करती है, बच्चे मानते हैं नहीं, तो इनने पूरा पेट भर के खा लिया। तो ये डांस कर रही थी, इनका तो सारा दिन रहता मटकने का, बाकी कोई काम नहीं इनके पास कुछ। तो गैस मेरी कढ़ाई जल गई थी, कि बच्चों के चक्कर में गैस मेरी फुल थी। फिर उसके बाद ब्रेड पकौड़ा बनाने के बाद मैं गई थी छत में, तो ये देखो क्या कर रही थी, ये पूरी सारे गमले के पत्ते तोड़ तोड़ के बना रही थी केक। तो ये देखिए मेरे कितने सारे हरे भरे पेड़ थे। अभी धूप ज़्यादा पड़ती छत में, क्योंकि डायरेक्ट धूप छत ही में जाती रहती ज़्यादा देर तक। हाँ छत ऊँची तो इस वजह धूप भी ज़्यादा देर तक रहती थी, इस वजह थोड़ा पेड़ मुरझा जाते। बाकी सब मैंने और देखिए कितना सारा कबाड़ भी हमारे घर है, कबाड़ नहीं बस थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत वगैरह वही है। देखो आज कूड़े वाले नहीं आए, तो हमारे घर कूड़ा भी अभी रख गई था। और ये देखिए पुदीने का पेड़, जो हमारे घर चटनी बनती है डेली शाम को अम्मियाँ डाल के पुदीने की। और ये डंडी जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा कलर निकलेगा, गुड़हले का, लेकिन 2 कलर की फूल है इसके निकलेगा। तो ये थोड़ा टाइट है, अभी हरी है, तो इसमें निकलेगी, पता नहीं कब तक निकलती है इस वजह से। और ये देखिए ये बना रही थी केक, जो मिट्टी का कर रही थी। वो मदर्स डे आ रहा, तो इनके लिए हमारे लिए केक बना रही थी मिट्टी का। ये देखो हमारे पत्ती वत्ती सजा के राखी का है, राखी जो चूल्हे की राखी, तो उसका केक है। छत में अभी काफ़ी गर्मी लग रही है नीचे, ये थोड़ा कपड़े धुलने थे, लेकिन मैंने नहीं धुले, मैं धुलूँ कल कपड़े, क्योंकि आज नहीं धुले थोड़ा सा, क्योंकि इसकी वजह से और नहीं धुल पाती जल्दी, काम ही नहीं हो पाता है। मुझे बांधनी पट्टी, अभी मैं इसको मवाद थोड़ा सा और निकाल के आई, क्योंकि दर्द कम हो गया है, तो गीली की वजह से थोड़ा कम और जाके पट्टी बंधवा लूँ, थोड़ा सा और सूख जाए तो घर ही में निकालूँगी। लेकिन अब दर्द है इसमें, पूरी तरह से पका नहीं ना अभी, तो कच्चा तो दर्द करता है इसको दबाने से बहुत तेज़। सो गाइस अभी चल रही ठंडी ठंडी हवा। देखो ये पावर हाउस, अभी से पावर ही है इसमें, हाउस है, बाकी उसमें पावर नहीं आया, लग रहा बिजली वगैरह भी बनी नहीं रही, खाली लगे। तो वैसे शाम को थोड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, ताकि थोड़ी हवा ले लो। तो वैसे सभी लोग जाकर छत में हवा लेते हैं अभी। तो ये देखो मदर डे का बना रही केक, वो भी मिट्टी का। देखो जरा केक तो अच्छा बना है तुम, लेकिन खाने लायक नहीं हो। तो गैस उसके बाद ये थे बबूला, जो आए थे मैं बाहर, शाम को पानी डाला था, बर्बाद धुला गया था, और ये पता नहीं कहाँ से आ गए थे। तो मन्नत इसके पीछे पीछे जा रही थी, क्योंकि सब इनको दिख गया, तो ये पीछे पीछे उनके लग गई थी। और सामने वाली छत में बहुत सारा सामान रखा, देख कितना सारा सामान दिख रहा, और ये उसी के पीछे पड़ गई थी। जब तो उसको उड़ा नहीं दिया, सब परेशानी घूम रही थी। ये पार्क में पहुंच गई थी सामने, जो काफ़ी मतलब मिट्टी बड़ी है, काफ़ी सब जानवर बैठे रहते हैं, इस वजह से मिट्टी ज़्यादा है। तो गाइस अभी मैं आई हूँ छवल से, अपना लड्डू का भोग लगा था। तो आज उनको मैंने दही और चावल का भोग लगाया, चावल बनाया था, दही था, तो मैंने उनके लिए भोग लगाया था, क्योंकि
तो ठंडी चीज़ उन्हें खिलाना चाहिए क्योंकि गर्मी रहती है, इस वजह से। दही ले आए हस्बैंड, तो मैंने उनको पहले भोग लगा दिया। चावल बनाए थे, आज मैंने दही और चावल को लगाया करता है, ठंडक रहेगी, क्योंकि गर्मी में सबको भी गर्मी लगती है, तो वो उनको भी लगती है, तो उनको ठंडी चीज़ें थोड़ी ज़रूरी। और कल मैं बनाऊँगी लल्ला के लिए लस्सी, दोपहर में उनके लिए दोपहर को भोग उनको लस्सी बनाऊँगी, ठंडी ठंडी उनको पिलाऊँगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी गाइस बीच में लेके आए उनको खाना, और अभी जा रहे हैं खाना खाने। बाकी सब खा चुके हैं, अभी मैंने नहीं खाया, बच्चों ने भी नहीं खाया, बच्चे वगैरह खेल रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 8:30 हुए थे, बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद पापा तो खाना दे आए तो खा रहे हैं, बस थोड़ा सा कम कर लेते फिर मिलते हैं। तो गैस फिर मैंने खाया खाना, और हमने बनाई थी सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। और ये देखिए रोटी थोड़ी जल गई थी, कि वो मोटी मैंने सेकी थी, लास्ट में थोड़ी जल गई थी कुरकुरी चक्कर में। और ये खा रही थी बेर, जो मैं गांव से लेके आई थी। तो आज की व्लॉगिंग करते ख़त्म। गुड नाइट।